देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये हैं आपके अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखो जरा क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इन अ लिफ्ट ऑफ मास 440 kg, ठीक है। पर्सन है, मास जिसका है 60 kg, किस में है, लिफ्ट में है, जिसका मास कितना है 440 kg, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं मास ऑफ लिफ्ट कितना है 440 kg है, और साथ में आपके पास यहाँ पर मास ऑफ जो पर्सन है वो कितना है आपके पास 60 kg है, ठीक है। आगे क्या लिखता है, कैलकुलेट द टेंशन इन सपोर्टिंग केबल। अब देखो सपोर्टिंग केबल कौन सी होती है लिफ्ट की, देखो लिफ्ट ये है, ठीक, ये एक रोप से अटैच्ड होती है, ठीक है। रोप के थ्रू ही यहाँ पर एक पुली होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या होता है, रोप के थ्रू ही क्या करती है, ऊपर और नीचे जाती है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से रिलीज़ होगी तो नीचे जाएगी, इसको ये रोल आउट होगी तो ये ऊपर जाती है, ये इसका फिनोमिना होता है एक, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर उसने बोला है कि टेंशन सपोर्टिंग केबल में, सपोर्टिंग केबल ये है तो टेंशन क्या होगी इसमें। देखो जब हमने पहले समझा था वो क्या किया था हमने कि ये वेइंग मशीन थी, जब अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी ने लिफ्ट किया था, और ये यहाँ पर पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो हम वेइंग मशीन पे वेट को मेजर करते थे इसके, तो हम क्या करते थे, हम कहते थे वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है और इसका रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। तो ये डाउनवर्ड है तो वेइंग मशीन भी इसके ऊपर क्या कर रही होगी, एक फोर्स लगा रही होगी, और वही ये मेजर करती थी, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन फोर्स है ये सिर्फ इस पर्सन की थी यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पूरे की बात कर रहा हो कि ये पूरी जो आपके पास लिफ्ट है, और लिफ्ट में क्या है, पर्सन भी है जिसका मास कितना है 60 kg, और लिफ्ट का मास कितना है 440 kg। तो ये अब पूरे का मास है, ठीक है ना। टोटल वेट जो है इसका, अब ये यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरी लिफ्ट के साथ ये लगेगा इसका डाउनवर्ड, ठीक है, और इसका अपोजिट ये रिएक्शन होगा जो कि हम क्या बोलते हैं इसको, टेंशन, ठीक है ना। इस रोप पे टेंशन कितनी लगेगी, जितना इसका वेट है ये उतना डाउनवर्ड लगेगा, और उतनी ही क्या लगेगी, अपोजिट फोर्स किस पे लगेगी, रोप पे भी लगेगी। क्लियर है ना इतनी बात। तो मतलब क्या है कहने का कि अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है रोप पे भी क्या होगा, आपके पास एक रिएक्शन होगा, ठीक है ना, एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रोप भी इसको पूरा अपनी तरफ वो करेगी, फोर्स लगाएगी, तो वो क्या है, टेंशन है। समझ रहे हो इस बात को या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी कहानी वही है, सिर्फ इसमें जो मास अब हम लेंगे वो क्या लेंगे, टोटल लेंगे, टोटल मास हो जाएगा, क्योंकि उसने रोप के ऊपर बोला, और रोप के ऊपर लिफ्ट है, और लिफ्ट में क्या है आपके पास मैन है जो पर्सन है, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 440 प्लस में 60 कितना हो गया आपके पास 500 kg हो गया, ठीक है। अब देखो वो कहता है कि टेंशन आपने निकालनी है कब, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब याद करो यूनिफॉर्म स्पीड का केस, अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी वाला लिफ्ट में क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड का केस, जहाँ पर लिफ्ट रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में अप डाउन जा रही है। तो वहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने बताया था R इज इक्वल टू में क्या आता है, mg आता है, ठीक है। अब R यहाँ क्या है, T है, T इज इक्वल टू में mg हो गया। तो m क्या है, टोटल मास है अब यहाँ, क्योंकि पूरा लिफ्ट का और उस पर्सन का लगेगा 500, और g इसमें हम 10 कंसीडर करेंगे, तो देख लो कितनी आ गई टेंशन, 5000 न्यूटन की ये टेंशन लग रही है इसमें, ठीक है। इतनी बात या नहीं, समझ में आ रही है बात। सेकंड देखो जरा क्या कहता है लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का केस है और डाउनवर्ड का केस है। अगर आपको याद हो डाउनवर्ड के केस में वहाँ पर आया था हमारे पास R इज इक्वल टू में mg माइनस में a, डाउनवर्ड का केस ये था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ मतलब R क्या है, T mg माइनस a हो जाएगा। एक्सेलरेटिंग है ना, एक्सेलरेशन कितना है इसमें हमारे पास दी गया हुआ ये 5 है, तो मास टोटल कितना है 500, g हमने 10 लिया है इसमें, और ये कितना एक्सेलरेशन 5 है, तो 500 इंटू में ये 10 माइनस 5 कितना आ गया 2500 न्यूटन की टेंशन लगेगी कब, जब वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब जब लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड तब केस क्या होगा, और कौन सा केस है ये, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का केस है। अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है और अपवर्ड है। तो अपवर्ड के लिए जो R था, अगर आपको याद हो अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट में, वो क्या था mg प्लस में a था। तो टोटल मास यहाँ कितना है 500 kg, g हमने 10 लिया है, और ये कितना है हमारे पास 5 है एक्सेलरेशन, तो 500 दिखाई दे रहा है, 500 इंटू में 10 प्लस 5 15, तो ये कितना आ गया 15 5 75, और ये 2 0 आ गई, तो 7500 न्यूटन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी हमारी R क्या हो जाएगी, टेंशन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये T टेंशन क्या है, एक फोर्स ही है, एक तरह से हम कहते हैं ना दबाव महसूस हो रहा है, तो टेंशन भी क्या है, एक यहाँ पर फोर्स ही है। जब इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ऑब्वियस ही बात है एक अपोजिट रिएक्शन होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं वहाँ पर T। तो ये यहाँ पर क्या है, एक दबाव सा लग रहा है किस पर, रोप पर,
क्लियर है इतनी बात या नहीं? क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये ऊपर भी उतना ही दबाव पड़ेगा या नहीं? समझ रहे हो इतनी बात? देख जैसे ये चीज़ है हमारे पास, एक मान लो ये है कहानी, ठीक है, ये रोप है, जितना इसको इधर से पुल करोगे तो ये इतना इधर स्ट्रेस भी होगा, मतलब ये डाउनवर्ड इस तरीके से है। यहाँ पर ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट अटैच है, जितनी भारी होगी ये नीचे पड़ेगी, और ये ऊपर अटैच है तो उतना ही क्या लगेगा, इस पर भी क्या लग रहा है, टेंशन लगेगी, ऊपर वाली साइड भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट के कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कहानी क्या हो गई थी, थोड़ी सी चेंज हो गई थी। उसने पूरी लिफ्ट का विद अ पर्सन आपसे पूछ लिया था, रिएक्शन यानी कि टेंशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।